तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में, जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे 11th क्लास की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी एंड सेट से रिलेटेड, जहाँ पर हमने सेट थ्योरी का 1.4 एक्सरसाइज का 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखने वाले, आगे कंसेप्ट को समझने वाले। उससे पहले एक बहुत अच्छा प्यारा सा मोटिवेशनल कोटेशन, देन अपने क्लास को स्टार्ट करने के बाद इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी जिंदगी में हम लोग करियर में आगे चलते जाते हैं, लेकिन सफलता हमें बहुत देर से मिलती है। तो उस सफलता को पाने के चक्कर में हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, चलते ही रहते हैं। तो उसी पर ये लाइन कहा गया है कि तुम थक सकते हो लेकिन हार नहीं सकते, क्योंकि हारने के लिए इतना दूर कौन आता है। सिंपल सी बात है, जब आप अपने करियर पॉइंट पे होते हो और जीतने के लक्ष्य पे आगे बढ़ते हो, तो आपको ये नहीं देखना होता है कि मैं अब हारूंगा कि जीतूंगा, बस चलते रहना होता है। इसी कारण से कई ऐसे लोग भी होते हैं जो थक के पीछे हट जाते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जो चलता रहता है वही सक्सेसफुल होता है। तो इसीलिए ये लाइन बताया गया है कि तुम थक सकते हो लेकिन हार नहीं सकते, क्योंकि हारने के लिए कोई इतना दूर नहीं आता है। ठीक है, मतलब कि जब आप करियर में आगे बढ़ते हो तो आपको चीजें क्या होती है, बहुत बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं होता है, वो हमारी जीत का एक कदम होता है, जिसको हमें क्रैक करके आगे निकलना होता है। तो आई होप सो कि ये लाइन आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है, सी का सेट दिया हुआ है, डी का सेट दिया हुआ है, उसमें सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए और ए सी माइनस ए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ठीक है, 1.4 का। आप बुक से देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस को जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको करने से पहले आप पहले कंसेप्ट समझो। पहले कंसेप्ट समझोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, सुनो, ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 में से 2 घटाना है, माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियस है, 3 आएगा। ये तो बच्चा क्लास का ही बता देगा। या फिर मैं आपसे ये कहूं कि 21 में से 20 घटा दो तो कितना आएगा? तो क्या सर क्या पूछ रहे हो आप, ये तो बच्चे का क्लास है, 1 बचेगा। सिंपल सी बात है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हाँ 3 बचेगा, हाँ 1 बचेगा। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझाने की कोशिश ये है, समझो यहाँ पे, कि अगर ये बैग है, ठीक है, अगर ये बैग है जिसमें 21 एलिमेंट है और अगर ये बैग है जिसमें 20 एलिमेंट है, और मैं कह रहा हूं कि दोनों को माइनस करो, तो माइनस का आंसर क्या आ रहा है? 1। यानी कि जो 21 बैग है उसमें से वो सारे एलिमेंट जो दूसरे वाले बैग में है निकाल लो, तो जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि 21 में से 20 को निकाल लो तो जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। अब इसी कंसेप्ट को यहां पे समझो। ए हमारा बैग है जिसमें इतने सारे एलिमेंट है, बी हमारा बैग है जिसमें इतने सारे एलिमेंट है। अब हमें ए और बी को माइनस करना है। इसका मतलब यह है कि ए में से बी के जो सारे एलिमेंट है जो मैच कर रहे हैं उसको निकाल के बाहर कर दो, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। सही है? ठीक है, समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे होता है। अगर मैं इस वाले एलिमेंट में, आप गौर से देखो, इस वाले एलिमेंट में से ये वाला एलिमेंट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, तो कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में से रिमूव हो सकता है? अगर इसमें से देखें तो एक हमारा 12 चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और कोई बाहर होगा, एक है और कोई बाहर नहीं होगा, और कोई तो दिख नहीं रहा ऐसा, कुछ बाहर नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3, 6, 9, अच्छा 4 भी है। इसका आंसर आएगा 3, 4। ठीक है, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 16, 18, 20। ये आंसर आएगा इसका। ए में से बी के सारे एलिमेंट बाहर कर दो, तो वही बाहर करोगे ना जो ए में होगा। बाकी तो है नहीं, बाकी सारे तो दिख नहीं रहा, सिर्फ दिख रहा है 12, तो 12 बाहर हो जाएगा, कहानी खत्म। तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए ये वाला बना के दिखाइए। ये वाला हम कैसे करेंगे? ए में से सी को रिमूव करना है। ठीक है, ए में से सी को रिमूव करेंगे तो ए में के जो एलिमेंट है, सी के जो एलिमेंट है ए में दिखाई दे रहा है, तो उसको रिमूव कर दो। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो रिमूव हो जाएंगे? तो एक 6 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं काट के दिखा रहा हूँ, काटा नहीं रही हूँ। ठीक है, दिखा रहा हूँ, ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन रिमूव हो जाएगा? और कोई रिमूव हो सकता है क्या?
16 नहीं है, अब कोई रिमूव नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 2 3 4 9 9 8 8 9 10 12 15, उसके बाद क्या आ जाएगा? 15 14 16 18 21, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो मैच कर नहीं रहा है। ठीक है, तो जो मैच कर रहा है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, चलिए अगले वाले पे सोचिए, थोड़ा सा अगला वाला पे सोचिए। ए में से डी माइनस करता है। अब ए हमारा इतना है, डी हमारा ये है। अब ए डी वाले एलिमेंट ए में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? 3 6 9 12 15 15 है, 15 मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा। तो जो मैच कर रहा है वो रिमूव हो जाएगा, बाकी सारे के सारे लिखे चले जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 5 6 9 10 12 15 हट जाएगा, 15 मैच कर रहा है वो रिमूव हो जाएगा। 18 21, लो ये हो गया। बी में से ए को माइनस करना है। अब ये बी एलिमेंट है, ठीक है, बी में से ए के सारे एलिमेंट माइनस कर देंगे। एक मिनट रुको, इस गड़बड़ी हो गई है, थोड़ा समझना है यहाँ पे गौर से। ठीक है, यहाँ समझने की चीज है, बिना समझे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कुछ ऊपर नीचे पढ़ा दूं और आप ये कर लो, गलत हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा चीजें समझिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि अगर a माइनस बी निकालना है तो a में से b वाला रिमूव कर देंगे। तो b वाला रिमूव करने का मतलब कि b का जो है वो सारा और जो मैच कर रहा है वो सारा, b का जो है वो सारा और जो मैच कर रहा है वो भी निकाल दूंगा। तो इसको वेन डायग्राम समझिए। अगर हमें वेन डायग्राम समझिए, ठीक है, अगर ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, वेन डायग्राम समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। हमें निकालना है a माइनस बी, तो हमारा जो पोर्शन आंसर आएगा वो इससे ये आएगा, यानी कि पूरा का पूरा बी जो मैच कर रहा है वो रिमूव कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा a माइनस बी होगा। अब यहां पर इसको समझिए, चलिए इसको समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको समझिए, अब इसको समझिए। अब मैंने आपको क्या बोला कि बी में से a में से b को निकाल के बाहर फेंक दीजिए, तो b में जो मैच कर रहा है वो भी बाहर जाएगा प्लस b भी बाहर जाएगा। तो जो मैच कर रहा है वो है 12, वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा, प्लस पूरा का पूरा b भी बाहर जाएगा। तो बचेगा जो 3 6 9 15 18 और 21, ये आंसर होगा आपका। सेम इसके साथ करिए आप, ये थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो गया था। चलिए इसके साथ करिए, a में से c को घटाइए। तो अब एक चीज देखिए, सिर्फ और सिर्फ 6 जो है मैच कर रहा है, तो c तो पूरा बाहर जाएगा ही जाएगा। अच्छा, c और 12 दोनों है, 6 और 12 दोनों है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो 6 और 12 जो है मैच कर रहा है वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा, प्लस पूरा का पूरा c बाहर जाएगा। तो जो बचेगा वो ये होगा 3 9 15 18 21, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, a माइनस डी, a माइनस डी। अब ये देखो यहाँ पे क्या क्या मैच कर रहा है, 15 है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो 15 हट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आंसर होगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3 6 9 18 20, ये आपका आंसर होगा। उसी की जैसे b माइनस ए, b में से a को हटाना है, तो b में से जो एलिमेंट है जो a में मैच कर रहा है वो और प्लस a पूरा का पूरा, तो जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो अब देखो आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 को छोड़ के बाकी कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 8 16 और 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से c माइनस ए, c में से a को बाहर करना है, तो जो मैच कर रहा है वो बाहर होगा ही होगा, प्लस साथ में a पूरा का पूरा बाहर होगा। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा आपका 2 4 8 10 14 16, ये आपका आंसर होगा। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। d माइनस ए, डी में से a को माइनस कर दीजिए, क्या मैच कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 15, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 10 20। b में से c को माइनस करिए, b में से c को माइनस करिए, क्या मैच कर रहा है हमारा 8 12 16, हट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो 1 मिनट 4 8 12 और 16, ये मैच कर रहा है, ये हट जाएगा और बाकी सारे आंसर होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 20। ठीक है, b में से d को माइनस करेंगे, b में से d को माइनस करेंगे, कौन सा मैच कर रहा है?
अब देख लो कौन कौन मैच कर रहा है। आपका सिर्फ और सिर्फ 20 मैच कर रहा है, बाकी कोई नहीं मैच कर रहा। तो जो आएगा वो आंसर होगा। कौन सा आंसर आएगा? आएगा आपका 4, 8, 12, 16। ये आपका आंसर होगा। सी में से बी को माइनस करना है, पूरे सी में से बी को माइनस कर देंगे तो 4 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, 16 हट जाएगा। जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो 2 आंसर, 4 तो हट गया, 4 हट गया, 6 होगा, ठीक है। उसके बाद 8 हट गया, 10 होगा, 12 हट गया, 14 होगा, 16 हट गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है। डी में से बी को घटाइए, डी में से बी को घटाइए। अब डी में से बी को घटाएंगे क्या घट जाएगा? सिर्फ 20 घट जाएगा, बचेगा ये 3। तो ये 3 आंसर होगा आपका। 5, 10, 15। सी में से डी को घटाइए, सी में से डी को घटाइए, क्या मैच कर रहा है? 10, ओनली 10। तो 10 रिमूव हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ये आपका। एक डी में से सी को घटाना है, तो यहां पर लिख लीजिए आप। डी में से सी को घटा दीजिए, डी में से सी को, डी में से सी को घटा दीजिए। क्या मैच कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 10, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी माइनस सी क्या हो जाएगा आपका? 5, 10 तो हट गया, 15 और 20। ये आपका आंसर होगा। कोई भी डाउट आ रहा होगा कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पे, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।